हेलो गाइस, आपका फिर से वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, आज मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइटल के साथ रीडिंग लेके आई हूँ। तो रीडिंग का जो टाइटल है वो है आपके पार्टनर आपके साथ कैसा फ्यूचर देखते हैं, क्या वो आपको अपनाएंगे। तो गाइस, हमारी रीडिंग का जो टाइटल है आपका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर कैसा होगा। तो क्या वो आपको अपनाएंगे, क्या आपका जो रिलेशनशिप है, जो स्टेटस है, अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं या आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, या अगर दोबारा से रिकन्सिलेशन हो सकता है क्या आपका फ्यूचर में, क्या आपके पार्टनर्स के साथ आपकी फ्यूचर में कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो गाइस, ये रीडिंग जितने भी कमिटेड हैं या जो लोग सिंगल हैं या वो कोई अपना फ्यूचर पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनका जो प्यार है वो शादी में कन्वर्ट हो जाए, और जो भी डिवोर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, सेपरेटेड जो व्यूअर्स हैं मेरे वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, या किसी के करंट रिलेशनशिप में कुछ कड़वाहट आ गई है, कुछ टाइम से आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में चल रहे हो, आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप चाहते हो कि आपको रीडिंग के थ्रू एक क्लैरिटी मिले। तो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें आप उसे लीजिएगा, जो ना करें उसको आप इग्नोर कीजिए, और बहुत ही पॉजिटिव मूड के साथ, बहुत ही लाइट मूड के साथ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशंस के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरे जो नए व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उनको मेरी रीडिंग्स बहुत पसंद आएंगी, और बहुत अच्छी तरह हमारा ये जो चैनल है एक स्पिरिचुअल फैमिली में बहुत जल्दी ग्रो करता हुआ मुझे दिखेगा, और आप सब भी मेरे चैनल के थ्रू बहुत सारी गाइडेंस, क्लैरिटी और बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। तो इसी आशा के साथ हमने जो रीडिंग का टाइटल रखा है, ये एक पिक ए कार्ड रीडिंग है। आपका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर कैसा होगा, क्या वो आपको अपनाएंगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं या 4 पाइल्स हैं। पाइल 1 है एक बहुत ही प्यारा, ब्यूटीफुल सा, बहुत ही प्रिटी फ्लावर बुके, और पाइल 2 जो है वो एक परफ्यूम है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी परफ्यूम है ये, और पाइल 3 जो है वो एक टेडी बियर है, पाइल 4 जो है वो एक वॉलेट है। तो गाइस, आप अपना फोकस इस रीडिंग के टाइटल को माइंड में रखते हुए, पाइल्स को देखते हुए, जो भी ज़्यादा पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आपको लगे कि मेरे पास या मेरी क्वेश्चन का आंसर इस पाइल में होगा, तो आप उसे अपनी इंट्यूशन के साथ, अपनी अंतर आत्मा के साथ, आपके जो मन की आवाज़ है उसके साथ उसको सिलेक्ट कीजिए। और गाइस, ये भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा 2 पाइल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, और अगर आपका 2 से भी ज़्यादा में इंटरेस्ट है, लाइक 3 पाइल्स में आपका ध्यान जा रहा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो गाइस, हम चलते हैं अपनी पाइल 1 की ओर। जिन्होंने भी ये वंडरफुल सी फ्लावर बुके पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, तो उनके फ्यूचर स्पाउस जो हैं इसी तरह बहुत ही ज़्यादा देखने में प्रिटी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर कोई मेल्स देख रहे हैं तो उनकी जो फ्यूचर पार्टनर है या उनका जो रिलेशन है अपने पार्टनर के साथ, वो भी एक बहुत ही प्यारा फ्रूटफुल रिलेशनशिप रहने वाला है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो, इस टाइम किसी करंट रिलेशनशिप में हो, तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत ही ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप होगा, जो टाइम के साथ धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा। आपका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपका आपके फ्यूचर के साथ एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। तो गाइस, जो भी मेरे मेल व्यूअर्स हैं
या मेरी फीमेल व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को लेके माइंड में एक डाउट हो सकता है कि शायद हो सकता है कि कुछ टाइम से या कुछ मंथ से आपस में आप दोनों की थोड़ी बन ना रही हो, या कुछ आपसी मन मुटाव चल रहा हो किसी और के करके, किसी थर्ड पार्टी के करके आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कोई कड़वाहट आ गई हो। लेकिन गाइस मैं ये बता दूं, अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बीच में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये हो सकता है कि कोई फैमिली बीच में इन्वॉल्व हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पार्टी, कोई भी बाहर का तीसरा इंसान, कोई भी लड़का लड़की, कोई भी मेल या फीमेल अगर आपके रिलेशनशिप में आ गया था कुछ टाइम के लिए, या उनकी वजह से आपके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, तो गाइज़ ये जो पीरियड है लड़ाई झगड़ों का, ये बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है। आपकी लाइफ में फिर से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है। आपका आपके फ्यूचर के साथ, फ्यूचर स्पाउस के साथ, या फ्यूचर जो आपका है वो बहुत ही ब्राइट है। जो आपके फ्यूचर में पार्टनर हो सकते हैं वो आपके करंट रिलेशनशिप के जो आपके पार्टनर है, जिनके साथ आपका रिलेशन है, उन्हीं के साथ आपका फ्यूचर मुझे यहाँ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो गाइज़ आपकी पाइल में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है। हो सकता है कि आपने काफ़ी जो है ईगो क्लैशेस होते हो, आप में काफ़ी बातों को लेकर ये ईगो की भावना हो, कुछ एटीट्यूड भी मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों जो पार्टनर्स हैं, मतलब आप जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों में काफ़ी सारा ईगो दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप ईगो को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो लव रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि मेरी ईगो को उसने हर्ट किया तो मैं अब उसे मनाऊंगा नहीं, या मैं उसे मनाऊंगी नहीं, मुझे उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ों को लेके काफ़ी अपने रिलेशनशिप में खटास लेके आ जाते हो। फिर बाद में आपको इस चीज़ का रिग्रेट भी होता है कि मेरे पार्टनर का मुझे कॉल क्यों नहीं आया। आपके अंदर वही दोबारा से अंदर एक बेचैनी होती है, एक आपके मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, जिसका जो गुस्सा है आप अपने, हो सकता है घर वालों पे भी निकाल देते हो, या आप छोटी छोटी बात पे जल्दी इरिटेट या फ्रस्ट्रेट भी हो जाते होंगे। तो गाइज़ आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो आगे जाके शादी में कन्वर्ट होता हुआ भी मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। और गाइज़ मैं देखूं और क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपका हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कोई रीसेंट ही लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, या हो सकता है उन्होंने आपकी कॉल्स उठानी बंद कर दी हो, या वो आपको टाइमली रिप्लाई ना देते हो, जिसकी वजह से आप जल्दी इरिटेट हो जाते हो। और कई बार ये भी मुझे दिखता है कि आप उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस करते हो, मतलब आप प्यार बहुत डिमांड करते हो। आपको ऐसा फील होता है कि मेरे पार्टनर जो है वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, या मेरे पार्टनर मुझे क्या टाइमली कॉल का रिप्लाई नहीं देते। आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं ये शक है रिलेशनशिप को लेकर कि आपके बीच में कोई तीसरा इंसान तो नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे थर्ड पार्टी की मुझे पॉसिबिलिटी तो दिख रही है रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं किसी तीसरे चीज़ की इन्वॉल्वमेंट है। वो तीसरी चीज़ गाइज़ ये कभी भी ज़रूरी नहीं कि वो कोई बीच में तीसरा कोई आदमी या कोई औरत हो, या कोई हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर रही हो, या आपके पार्टनर जो हैं थोड़ी प्लेफुल एनर्जी में हो, या आप थोड़ी प्लेफुल मूड में हो, आप और लोगों को भी एंटरटेन करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज़। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें आप लीजिए, जो चीज़ें ना रेजोनेट करें गाइज़ आप उसे जाने दीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो थर्ड पार्टी का मतलब एक तरह से वर्क भी हो सकता है, मनी भी हो सकती है, फैमिली का रिलेशनशिप भी हो सकता है। हो सकता है कि घर में उनके कुछ फैमिली में स्ट्रेस चल रहा हो, या उनके घर में किसी मनी को लेके कोई डिस्कशंस होती हों, या बिज़नेस में उनका कोई लॉस हुआ हो, जिसके करके उनके दिमाग में या उनकी लाइफ में जो प्रेशर है कि मैं अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करना चाहता हूँ या करना
चाहती हूँ। तो वो सारा जो रिलेशनशिप में है, वो सारा जो प्रेशर है उनके दिमाग का, वो रिलेशनशिप को अफेक्ट करता हुआ मुझे इन पाइल्स में दिखता है। और मेरे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि उनको जब भी स्ट्रेस होता है तो वो आपके साथ बातचीत करते हैं, तो हो सकता है वो थोड़े रफ़ वर्ड्स यूज़ करते हों, कभी कभी आपसे बातचीत करते हुए थोड़ा अब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हों, या आप गुस्से में उनको अब्यूज़ कर देते होंगे, जिसकी वजह से उनको हर्ट होता है या आपको हर्ट होता है। लेकिन उस टाइम आप गुस्से में एक दूसरे को रॉन्ग वर्ड्स या रूड बात करके या रूड टॉक करके एक दूसरे को आप क्या कहते हैं, मनमुटाव कर लेते हो। मतलब एक दूसरे को गुस्से में आके बोल तो देते हो, लेकिन कुछ ही पल के बाद या कुछ ही टाइम के बाद आप दोनों के अंदर इक्वली एक मैग्नेटिक पुल होता है, मैग्नेटिक जो खिंचाव है मन से, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात भी ना करो, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हो और उनका अचानक से आपको मैसेज आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी करना और फिर एक दूसरे के बिना रह भी ना पाना। तो गाइस, आपका जो कनेक्शन है, जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है, मुझे इंट्यूटिवली बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें मुझे कुछ व्यूअर्स काफ़ी चाइल्डिश और काफ़ी किडिश नेचर के दिख रहे हैं, मतलब काफ़ी बचकानी हरकतें करना, या व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो ऐसे हो सकते हैं, या उनके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि कभी कभी वो मैच्योरली डिसीजंस नहीं लेते, रिलेशनशिप को संभालना उनको इतनी अच्छी तरीके से नहीं आता, अभी वो इतना इमोशनली मैच्योर नहीं हुए, जिसकी वजह से आपके जो करंट रिलेशनशिप है या आपका पार्टनर के साथ जो आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, तो हो सकता है वहाँ आपको इस चीज़ की थोड़ी दिक्कत महसूस हो कि मेरे पार्टनर मेरी फीलिंग्स को एग्जैक्टली समझ नहीं पाते, या आप उनको एग्जैक्टली समझ नहीं पाते। वाइस वर्सा है, जो रेजोनेट करे आप गाइस उसे लीजिएगा। तो ये चीज़ें भी मुझे कार्ड्स में निकलती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम आगे और चेक करते हैं कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप जो है उसमें कंपैटिबिलिटी और बॉन्डिंग कैसी रहेगी। तो गाइस, फ्यूचर में तो आपका उनके साथ जो कंपैटिबिलिटी और बॉन्ड है वो स्लोली बिल्ड होता हुआ दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लोग दोनों ही इमोशनली थोड़ा इमेच्योर हो, जल्दी चीज़ों के ऊपर आप लोग अपना रिएक्शन दे देते हो, आपको पता नहीं चलता कि कौन सी बात मुझे उस टाइम बोलनी चाहिए थी उनको, या कौन सी चीज़ें उनको मेरे लिए करनी चाहिए। तो आप दोनों इस कंफ्यूजन में रहते हो, और अपने घर की अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आपको लाइफ में, अपनी फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर, या अपने किसी लाइफ के एम को लेकर, तो वो सारी चीज़ों का स्ट्रेस जो है आप दोनों अपने लड़ाई झगड़ों में निकाल देते हो। और गाइस, मुझे आपकी जो बॉन्डिंग है फ्यूचर में धीरे धीरे बनती हुई, और ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे ग्रो करेगा। जैसे एक फ्लावर होता है, हम उसको गार्डन में लगाते हैं या कहीं भी लगाते हैं, हम उसको पहले लगाते हैं, पानी देते हैं, फिर उसको सनलाइट मिलती है और वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और काफ़ी टाइम लगता है एक पौधे को बड़ा होने में और फ्लावर बनने में। तो उसी तरीके से आपका रिलेशनशिप भी जो है वो काफ़ी स्लोली ग्रो करता हुआ मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। तो ये जो कार्ड्स देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स, तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो फ्यूचर में रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिलेशनशिप होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी। लड़ाई झगड़े तो होंगे, लेकिन साथ के साथ उनको आपका प्यार भी समझ आएगा। उन लड़ाई झगड़ों से आपको उनके बारे में भी बहुत चीज़ें पता लगेंगी, और आप अपने रिलेशनशिप पे दोनों जने मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब तक लाइफ में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमें एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को, एक दूसरे के प्यार को हमें समझ नहीं आती। हम हर एक चीज़ को ईज़िली लेते हैं। जब हमारा एक दूसरे से
बात करनी बंद हो जाते हैं या हमारी बातचीत में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, तब हम असल में समझ पाते हैं कि दूसरा इंसान मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता था या क्या करते हैं। या कोई भी जो मेल देख रहे हैं गाइस या फीमेल देख रही हैं, तो ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स है। जो रेजोनेट करें आप लीजिए, जो ना करें आप उसे इग्नोर कीजिए। और फ्यूचर में तो आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो हमारी रीडिंग का भी यही टाइटल है कि क्या आपका पार्टनर या आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर जो है वो कैसा होगा और वो अपनाएंगे, तो डेफिनेटली नो डाउट, इस पाइल में कोई डाउट नहीं है। और बहुत ही ब्यूटीफुली ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा, काफ़ी सारी खुशियाँ लेकर आएगा। आप लोगों की फैमिलीज़ में भी बहुत खुशियाँ आएंगी आपके रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है जो अभी घर वाले शादी को लेकर ना मानते हों या शादी को लेकर कास्ट करके अगर आपके प्रॉब्लम है, आप किसी और कास्ट के हो, वो किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्लोली सेटल डाउन होंगी। उससे पहले अगर आप एक्सपेक्ट करो कि सब कुछ अभी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो और बहुत ही प्यार से फुल ऑफ लाइफ वाला रिलेशनशिप है। दोनों बहुत ही मेच्योर हैं, दोनों में ईगो बहुत है, ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं, बात बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन प्यार बहुत है, पैशन भी बहुत है, एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते, एक दूसरे से दूर जाना भी नहीं चाहते और एक दूसरे की गलतियों को जल्दी माफ़ भी नहीं करना चाहते। उनको होता है आप उनको मनाओ पहले, और आपको होता है कि मैं उनको क्यों मनाऊं, मतलब ईगो के करके बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी आप बहुत ही प्यार करते हो एक दूसरे के साथ, आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी जो कार्ड्स में निकल कर आ रही है, रोमांटिक रिलेशनशिप है एक। हो सकता है आप एक दूसरे को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी एक्सचेंज करते हो, एक दूसरे के बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेट करते हो, या हो सकता है प्यारे प्यारे उनको हैंड रिटन नोट्स भी या मैसेज भी डालते हो उनका दिन स्पेशल बनाने के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया रीडिंग है। तो यस, आपका उनके साथ डेफिनेटली फ्यूचर होगा और बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन सब कुछ जल्दी नहीं होगा, इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस, मैं आशा करती हूँ पाइल 1 वालों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से मुझे कॉन्टीन्यूसली मोटिवेशन मिलती है कि मैं बहुत ही अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँ। और अभी इसी आशा के साथ हम नेक्स्ट पाइल की ओर मुड़ते हैं, जो है कि पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 परफ्यूम सेलेक्ट की है, आपके जो पार्टनर के साथ फ्यूचर है या नहीं है, या कैसा होगा, क्या वो आपको अपनाएंगे, तो डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक कंफ्यूजन में है, एक बहुत ही ज़्यादा माइंड में उनके लगातार थॉट्स घूम रहे हैं, बहुत सारा दिमाग चला रहे हैं वो इस टाइम वो दिल से कुछ भी नहीं सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी इस टाइम इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, और आपने हो सकता है इसीलिए रीडिंग का जो टाइटल है वो आपको देख के आपका वीडियो खोलने का मन हुआ कि मैं देखूं मेरे लिए क्या मैसेज है। तो आपकी एनर्जीज़ मुझे इस पाइल में, जिनका पाइल नंबर 2 है, सिलेक्ट किया है, बहुत ही डाउन एनर्जीज़ लग रही हैं। हो सकता है किसी का रिसेंटली आपस में कोई ब्रेकअप हुआ हो, या वो चाहते हो कि उनके पार्टनर के साथ दोबारा से रिकन्सिलेशन हो जाए, दोबारा से बातचीत स्टार्ट हो जाए। तो पाइल 2 वाले मेरे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, या आपका जो करंट पार्टनर है उनके साथ जो फ्यूचर है वो मुझे अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में दिख रहा है। लाइक यहाँ पे 50-50% चांसेस हैं, या तो 50% चांस ये है कि आपने उनको छोड़ा है, या 50% ये चांस है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन है, दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। ये भी गाइस हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए कि उनके घर में कोई शादी की बात चल रही हो, या आपको कोई शादी का रिश्ता आया हो, या आपके पेरेंट्स काफ़ी आपको
शादी के लिए बोल रहे हों काफ़ी टाइम से। और गाइज़ ये भी हो सकता है कि आपका एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा हो अपने करंट पार्टनर के साथ। तो आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या आपका उनका फ्यूचर है, इकट्ठा आपका रिलेशनशिप आगे शादी में कन्वर्ट होता दिखता है, या आपका फ्यूचर उनके साथ कैसा रहेगा, तो क्या वो आपको अपनाएंगे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मुझे 50% ही चांस दिख रहा है कि वो आपको अपनाएंगे। मुझे अभी कार्ड्स में ऐसी एनर्जीज़ जो मिल रही हैं कि मैं आपको 100% बोलूँ कि हाँ जी वो आपको अपनाएंगे, तो वो बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। 50% हो चांसेस है। तो ये आपकी एक टाइमलेस रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है जो आपके साथ रेजोनेट करती है गाइस। आप उसे लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करती तो आप उसे जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप ही इस रीडिंग के बेस पे अपना रिलेशनशिप को जज करेंगे तो वो रिलेशनशिप को जस्टिस देना नहीं होगा। मतलब अगर आप ज़्यादा जजमेंटल हो जाओगे, आपको लगेगा कि टैरो कार्ड रीडिंग में ये सब आया तो ये सभी मेरे साथ होना चाहिए। गाइस ये जो रीडिंग्स होती हैं टैरो कार्ड्स, ये जो हमारी करंट एनर्जीज़ के ऊपर वर्क करती हैं। जैसी भी आपकी एनर्जी है, जिस भावना के साथ आप रीडिंग्स को देख रहे हो, तो आपको मैसेजेस मिलते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है। लेकिन आपको अगर अपनी रीडिंग करवानी है, क्योंकि इस रीडिंग को तो बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, बहुत लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, तो हर एक का जो मैसेज है वो आप इसी रीडिंग में अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको पर्सनल स्पेसिफिक अपने पर्सन के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो। और जो ये पर्सनल रीडिंग होगी ये डेफिनेटली पेड रीडिंग्स होती हैं। आप मुझसे भी ये पर्सनल रीडिंग ले सकते हो या आप किसी और से भी रीडिंग ले सकते हो। पर गाइज़ अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं पर्सनल, तो फ़िलहाल अभी मैंने 2 वीक्स के लिए या मोस्टली मैंने अभी मैक्सिमम 1 वीक के लिए तो अभी रीडिंग को होल्ड पे रखा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो पुरानी रीडिंग्स हैं, जो मेरे पास ड्यू और पेंडिंग ईमेल्स पड़े हुए हैं, मैं उन पे रीडिंग्स कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं रीडिंग्स पर्सनल नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मैं फ्यूचर में बहुत जल्दी रीओपन करने वाली हूँ, दोबारा से रीडिंग्स लेना स्टार्ट कर दूँगी। तो गाइज़ आगे हम चलते हैं पाइल 2 के लव बॉन्डिंग के ऊपर। उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, उनका आपस में प्रेम संबंध जो है उसमें क्या केमिस्ट्री रहेगी, आपसी संबंध में कितना बैलेंस होगा। तो पाइल 2 वाले जिन्होंने परफ्यूम सिलेक्ट किया था, हो सकता है कि आपके जो करंट पार्टनर हैं, बार बार मेरे से फ्यूचर पार्टनर निकल रहा है, तो हो सकता है आपकी शादी इनके साथ फ्यूचर में हो जाए, क्योंकि एनर्जीज़ जो होती हैं वो मेरे से बुलवाती हैं। मैं कार्ड्स में जो आता है मैं वो ही इंटरप्रेट करती हूँ, तो मैं कोई शुगर कोट वर्ड्स नहीं करती, मैं फालतू की लवी डवी नहीं दिखाती, या मैं स्वीट टॉक नहीं करती कि सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, 101% आपकी सेटलमेंट हो जाएगी आपके करंट पार्टनर के साथ। तो गाइज़ आपका लव बॉन्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग नेचर है आपका, या आपके करंट पार्टनर का भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो फ्यूचर तो आपके साथ सोचते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपना फैमिली प्रेशर में अपना देख के, कि उनकी हो सकता है वो जॉइंट फैमिली में हो या किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हों, या ये हो सकता है कि आप जॉइंट फैमिली से हों, आपके घर में जो डिसीजंस हैं शादी ब्याह को लेकर और फ्यूचर को लेकर वो आपके बड़े लेते हों। तो फैमिली का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट इन कार्ड्स में दिखती नज़र आ रही है। और गाइस कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि इस टाइम तो आपने अपने आप को बहुत ही लो मूड में रखा हुआ है, आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है कि आपके फ्यूचर पार्टनर की शादी कहीं और ना हो जाए, या आपकी शादी घर वाले कहीं और ना कर दें। तो गाइस मैं ये बात बता दूं कि यहाँ पे 50% ही चांसेस हैं कि आपका जो फ्यूचर में आपका प्यार है वो शादी में कन्वर्ट हो।
तो आप बिल्कुल सोच समझ के अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये जो शादी ब्याह के रिलेशनशिप वाले डिसीजंस होते हैं, अगर हम अपने पेरेंट्स की सहमति के साथ करें या उनको मना कर करें तो ये काफ़ी आगे हमें हेल्प करते हैं यहाँ पे। और फ्यूचर तो आपका उनके साथ है लेकिन 100% नहीं है, और फ्यूचर में उनकी बॉन्डिंग आपके साथ अच्छी होती दिखती नज़र आ रही है मुझे। और मेरे कार्ड्स मुझे इंट्यूटिवली ये भी बता रहे हैं पाइल 2 के लिए कि आपके जो पार्टनर हैं उनको हो सकता है परफ्यूम कलेक्ट करने का बहुत शौक़ हो, या आपको परफ्यूम्स कलेक्ट करने का बहुत शौक़ हो, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को परफ्यूम भी गिफ्ट करते हों और आपकी काफ़ी मेमोरीज़ भी जुड़ी हों अपने छोटे छोटे मोमेंट्स आपने इकट्ठों ने जो स्पेंड किए हैं, तो आप उनको भी याद करके कभी कभी सैड होते होंगे या आप रो भी पड़ते होंगे, क्योंकि व्यूअर्स काफ़ी इस चीज़ में जो पाइल दिख रहे हैं वो बहुत ही इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा मूडी भी हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। रिश्तों में बहुत जल्दी उनको क्या कहते हैं नाराज़गी आ जाती है, और आपस में आप लोगों का जो लव बॉन्ड है बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरा हुआ है। लेकिन आपको कभी कभी आपके बैक ऑफ द माइंड पाइल 2 वालों को ये लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान या कोई तीसरी चीज़ बीच में तो नहीं, जिसकी वजह से मेरे जो करंट पार्टनर हैं या मेरा जो करंट रिलेशनशिप है वो इतना ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता होगा अपने पार्टनर को लेकर, या उनको आप पे शक होता होगा, जिस वजह से भी आपकी जो है लड़ाइयाँ होती हुई मुझे दिख रही हैं। हो सकता है कि आप लोग लड़ते, ज़्यादा तो नहीं लड़ते, लेकिन आप में लड़ाई होती होगी इस चीज़ को लेकर कि आपका जो किसी के साथ अफेयर तो नहीं है। आप उनके सोशल मीडिया को स्टॉक करते होंगे, या उनके सोशल मीडिया पे जो उन्होंने पोस्ट डाली होती होंगी आप उनको बार बार अपने दिमाग में ये बिठा लेते होंगे कि ये किसी और के साथ तो नहीं, या ये मेरे साथ प्ले तो नहीं कर रहे, या मेरे इमोशन के साथ खेल तो नहीं रहे। तो गाइज़ ऐसा इस टाइम तो मुझे कार्ड्स में जो है वो नहीं दिख रहा। बाकी ये है कि फ्यूचर आपका इनके साथ कैसा होगा वो आपको अपनाएंगे। तो गाइज़ फ्यूचर में आपके लिए वो स्टैंड लें तो उसकी मुझे पॉसिबिलिटी सिर्फ 50% ही दिख रही है, या आप उनको 50% ही कमिटमेंट दो शादी के लिए, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। तो गाइज़ अगर आपको मेरे मैसेजेस रेजोनेट किए तो आप उसे लीजिए, जो ना करें आप उसे लाइटली इग्नोर मार दीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत होइए और लाइट हार्ट के साथ रीडिंग्स को देखा कीजिए, क्योंकि ये जो रीडिंग्स हैं ये बहुत ही जनरल हैं। और गाइज़ अगर आपको मेरी रीडिंग में कुछ गाइडेंस मिले तो आप प्लीज़ उसे लीजिएगा। अपनी सेल्फ ग्रोथ पे आप बिलीव करिए, अपने मैसेजेस यूनिवर्स में डाल दीजिए, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अगर आप अभी से अपने रिलेशनशिप पे वर्क करोगे तो आगे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी इनसे हो पाए। तो गाइज़ ये थी पाइल 2 की वंडरफुल सी रीडिंग। तो अब हम चलते हैं पाइल 3 की ओर, जिन्होंने भी एक क्यूट सा प्यारा सा बहुत ही ज़्यादा कडली सा टेडी बियर पाइल सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 3। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे, और मैं आप सबका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे अपना बहुत सारा प्यार दे रहे हो। मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, आपके मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आपकी रीडिंग रेजोनेट हुई, थैंक यू। और काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं मुझे टाइटल्स भी सजेस्ट कर रहे हैं, टॉपिक भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट रीडिंग इस टॉपिक पे बनाइए। तो गाइस आप जो भी रीडिंग पे टाइटल पे रीडिंग देखना चाहते हो, जो भी आपको आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो जिसकी आपको क्लैरिटी ना मिल रही हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई नेगेटिविटी हो आपकी लाइफ में, आपको कोई दिशा नज़र नहीं आ रही, आप चाहते हैं कोई रास्ता मिले, कुछ दिखे, तो जिस चीज़ की भी आपको कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे अपने मैसेजेस छोड़ दीजिए, अपने लवली कमेंट्स डालिए, अपने टाइटल सजेस्ट कीजिए, अपना टॉपिक बताइए जिस पे आप रीडिंग नेक्स्ट देखना चाहते हो। मैं बहुत जल्दी आप सभी की
वन बाय वन जो टॉपिक हैं और जो मेजॉरिटी मुझे टाइटल या टॉपिक जो मुझे सजेस्ट करेंगे, मैं उस टाइटल के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और फ्यूचर में बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जिन्होंने भी पाइल 3 को टेडी बियर को सिलेक्ट किया है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जो आपके करंट पार्टनर हैं, वो फ्यूचर में आपके स्पाउस मुझे बनते दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको फ्यूचर में उनके साथ शादी होने की। तो हमारी रीडिंग का जो टाइटल है आपका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर कैसा होगा। तो गाइज आपका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। जो अभी करंट रिलेशनशिप में आपके स्ट्रगल चल रहे हैं या आपका लड़ाई झगड़ा हो रखा है या आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हो, तो डेफिनेटली आपका रिकंसिलेशन होने वाला है। आप फिर से दोबारा से आपकी लाइफ में वही प्यार, वही कंपैटिबिलिटी, वही लव बॉन्ड, वही कंपैशन, वही बहुत सारी जो आपने मेमोरीज बनाई हैं या आप फ्यूचर में बनाओगे, तो उसके लिए आप दोनों अपने करंट रिलेशनशिप में वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। आपके जो करंट पार्टनर है, करंट बॉयफ्रेंड है या करंट गर्लफ्रेंड है, दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। दोनों में एक दूसरे को अपनाने की एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। दोनों के इमोशंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों चाहते हैं कि हम फ्यूचर में एक अपनी शादी करें, हमारा बहुत ही अच्छा फ्यूचर हो। आपने काफ़ी लाइफ प्लानिंग कर रखी है पाइल 3 में। जिन्होंने भी ये टेडी बियर चूज़ किया है, मुझे लगता है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म सोचते हैं, मतलब आने वाली चीज़ों को इमेजिन करते हैं, काफ़ी इल्यूजन में भी रहते हैं। इनको कभी इनको लगता है कि इमेजिनेशंस की वजह से इनकी लाइफ में कभी कभी इनके पास जो रियलिटी में चीज़ हो रही होती है, इनको उस चीज़ पे बिलीव नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा भी हो रहा है या मेरे साथ ऐसा होने वाला है। पाइल 3 वाले मुझे काफ़ी इंट्यूटिव भी लग रहे हैं और हो सकता है कि उनको उनके करंट रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत जो लड़ाई झगड़ा हो रखा है उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है कि वो आपको आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उन्होंने आपके जो करंट पार्टनर हैं उन्होंने आपको फ्यूचर के लिए काफ़ी चीज़ें बताई भी हों और आप दोनों उस चीज़ पे काम कर रहे हो। लाइक आप दोनों ने कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रखी हो कि हमने फ्यूचर में घर लेना है या हमें फ्यूचर में ये जॉब करनी है, हम दोनों एक जगह सेटल होना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ओपनली डिस्कस करते हो, ओपनली बात करते हो। आप दोनों एक दूसरे से चीज़ें छुपाते हो, नहीं बताते हो आपको क्या चाहिए और आप क्या रिलेशनशिप में डिमांड करते हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर्स में पार्टनर बनेंगे वो आपके करंट रिलेशनशिप वाले पार्टनर भी हो सकते हैं। आपका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर तो डेफिनेटली दिख रहा है मुझे। तो एक बिग थम्स अप है पाइल 3 वालों के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल कर आए हैं और अभी तक की मैंने जो रीडिंग की है पाइल 1 और पाइल 2 के लिए, पाइल 3 वाले आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं इस रिलेशनशिप में। फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ही ग्रोथ दिखती हुई नजर आ रही है और एक बहुत ही हंसता खेलता प्यारा सा रिलेशनशिप जो है मुझे दिखता हुआ नजर आ रहा है। और गाइस अभी और कार्ड्स देखते हैं। बाकी कार्ड्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो बॉन्ड है, आपका प्यारा सा बॉन्ड, लव बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप एक दूसरे को लगते हो। उनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होंगे या आपको वो अट्रैक्टिव फील कराते होंगे। आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी यहाँ पे मुझे कार्ड्स में दिख रही है। हो सकता है कि आप एक दूसरे को जब फर्स्ट टाइम मिले हो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुआ हो और धीरे धीरे आपका जो प्यार है वो बढ़ गया हो और बहुत ज़्यादा मुझे दिखता है कि आप लोग एक दूसरे को फ़ोन पे बात करना या मैसेजेस कॉन्टीन्यूसली करते रहना, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो सोशल मीडिया पे। आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो सकता है कि अगर आप फिज़िकली उनको रोज़ रोज़ नहीं मिल पाते तो आपकी कम से कम फ़ोन पे बहुत देर बात होती होगी,
है वो आपका अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन है। मतलब अट्रैक्शन किसी चीज़ की भी हो सकती है, फिज़िकली हो सकती है, मेंटली आपके विचार एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि आपको एक दूसरे के साथ बातें करने में, ओपनली चीज़ों को डिस्कस करने में, चाहे वो प्यार की बातें हैं, रोमांस है, चाहे वो करियर को लेके बात है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके बात है, चाहे वो किसी रिलेटिव की बात है, चाहे किसी सोशल सर्कल की बात है, तो आप लोग ओपनली एक दूसरे से बात करते हो। अगर आपको कहीं घूमने जाना है या कहीं भी जाना है, या आप लोग कहीं भी मूवीज़ देखने अगर जाते हो, तो आपकी ओपनली एक ही चीज़ के ऊपर आपकी जो है दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन लेते होंगे। ऐसा भी दिख रहा है कार्ड्स में कि आपके पार्टनर आपकी बातों को काफ़ी मानते हैं। मतलब आप जो चाहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको बोलने से पहले ही आपको दे देते होंगे, या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको बता देते होंगे कि मैं फ्यूचर में आपको ये गिफ्ट करूँगा या करूँगी। तो जिससे आपको काफ़ी मतलब रिलीफ मिलता है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको केयर करते हैं, आपको प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं कि गिफ्ट हमेशा पैसों से दिए जाएं। हो सकता है कोई भी प्यारा सा गिफ्ट हो सकता है, वो आपके लिए खड़े होते हो, आपका जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो आपका साथ देते हो। मतलब आपके साथ उन्होंने स्टैंड लेना है, वो भी आपके लिए एक गिफ्ट ही है। और अगर वो आपकी लाइफ में आए हैं या आप उनकी लाइफ में आए हो, वो भी एक आपको गिफ्ट ही हो सकता है गाइस। तो ये जो पाइल 3 है जिन्होंने टेडी बियर चूज़ किया है, ये है इनकी लव बॉन्डिंग। और इनका फ्यूचर का जो हमारा टाइटल है वो तो 101% इनके साथ मैच कर रहा है। ये आपका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर 101% होगा। शादी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हैं, घर वाले भी मान जाएंगे। अगर कुछ टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लड़ाई हुई है, या कुछ टाइम से आप लोगों ने एक दूसरे को अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को कुछ बुरा भला कह दिया है, तो वो भी धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी प्रॉब्लम। लेकिन आप गुस्से में आकर कहीं और इन पे शक ना करो कि इन्होंने मुझे ब्लॉक किया है तो शायद किसी और से बात हो रही हो। तो वो तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा पाइल में। ऐसी एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं आई कि इनका आपके अलावा किसी और से अफेयर है। हो सकता है कि ये अपने फ्रेंड सर्कल में बिजी रहते हो, या ये अपने काम में बिजी रहते हो, बट कोई थर्ड पार्टी, कोई इनकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, कोई गर्ल है या कोई मेल देख रहा है, तो उनके लिए को कुछ भी हो सकता है। तो जो चीज़ें रेजोनेट हो वो आप लीजिए। तो थर्ड पार्टी तो बीच में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ करियर हो सकता है कि करियर की वजह से या कुछ ये अपने आप के ऊपर सेल्फ ग्रो करने में कोई काम कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे ये काफ़ी बिजी रहते हैं। तो अगर ये कभी कभार आपका फ़ोन अटेंड नहीं करते, या कभी कभार आपको उतना टाइम नहीं देते जितना आप चाहते हो, तो हो सकता है कि वो अपने बिजी वर्क के करके, अपने बिजी शेड्यूल के करके नहीं करते। अदरवाइज़ थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे कोई फीमेल या तीसरा इंसान या कोई मेल किसी लड़के की रिलेशनशिप में नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपकी पाइल सबसे ब्यूटीफुल निकल कर रही है। तो मैं आशा करती हूँ पाइल 3 वाले आपको मेरी रीडिंग के साथ जो मैसेजेस हैं या जो गाइडेंस है वो मिली होगी। आपकी माइंड में जो कंफ्यूजन है या नेगेटिविटी थी रिलेशनशिप को लेकर, वो उसके डाउट्स जो हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस आप लोग वीडियोस देखते हो, प्यार देते हो और प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हो, तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसी मोटिवेशन के करके मैंने ये चैनल ओपन किया है, ताकि मेरी ये स्पिरिचुअल फैमिली, मेरा ये जो चैनल है वो स्पिरिचुअली ग्रो करे। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देखें। जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, हेटफुल कमेंट्स हैं लोगों के, हम उसे लाइफ में से इग्नोर करें और हमें अपनी लाइफ को एक बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिलेशनशिप और में कन्वर्ट करना है। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखनी है। तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग रेजोनेट की होगी। तो अब हम चलते हैं हमारी लास्ट फाइल, जो कि है वॉलेट।
ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सा दिखने वाला वॉलेट, बहुत ही ब्यूटीफुल वॉलेट हो सकता है आपके करंट पार्टनर ने आपको गिफ्ट किया हो कभी, या आपने उनको कभी उनका बर्थडे गिफ्ट या कोई एनिवर्सरी गिफ्ट प्रेजेंट किया हो, या उनको वॉलेट रखने का शौक़ हो, या आपको डिफरेंट कलर्स के वॉलेट कलेक्ट करने का शौक़ हो। तो गाइस, पाइल 4 वाले हमारी रीडिंग का जो आज टाइटल है वो ये है कि क्या आपका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर होगा, क्या आपके पार्टनर आपको फ्यूचर में अपनाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे मुझे दोनों ही जो आप दिख रहे हो, जो मेरे व्यूअर्स हैं या जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं, तो दोनों ही जने इस टाइम अपने रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज हैं। दोनों में बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है कि हमारा जो रिलेशनशिप है क्या ये शादी में कन्वर्ट होगा। अगर वो आपको अपनाना चाहते हैं तो आप उनके सामने कुछ कंडीशंस रखते हो कि मुझे फ्यूचर में ऐसी लाइफ चाहिए, या अगर वो आप उन्हें अपनाना चाहते हो तो उनकी कुछ कंडीशंस होंगी, या उनके कुछ फैमिली प्रेशर होगा, या उनकी फैमिली नहीं मानती होगी। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ज़रूर है। इस फाइल में मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रही है मेरे कार्ड्स में कि आपका या आपकी फैमिली में कुछ अपने पार्टनर को लेके भी कोई बात हुई हो, या आप मन बना रहे हो कि हमारा काफ़ी टाइम हो गया रिलेशनशिप को, हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में अपनी फैमिली को बताना चाहिए। और या आप अपने पार्टनर को भी बोलते हो कि प्लीज़ आप अपने घर में मेरी शादी की बात करिए, या आप वो बोलते हो कि मैं शादी के लिए आपकी बात करना चाहता हूँ। तो या तो आप उनको कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डालने को बोलते हो, या वो आपको बोलते हैं कि आप इस चीज़ को अभी कुछ टाइम और दीजिए। मतलब कि उनका अभी ना आपको क्लैरिटी है, ना आपको क्लियरली वो बोल रहे हैं यस, ना वो आपको क्लियरली बोल रहे हैं नो। तो आप या तो बहुत ही डेस्परेटली चाहते हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इनको लेकर एक सेल्फ डाउट भी होता है कई बारी कि क्या ये कनेक्शन मेरा लाइफ में मुझे मिल भी पाएगा, या मैं अपना कहीं दिल ना तोड़ दूँ, या मेरा दिल ना टूट जाए, या वो सोचते हो कि कहीं ये मेरा दिल ना तोड़ दे, या मेरा दिल ना टूट जाए, शायद हमारी शादी होगी या नहीं होगी। तो हो सकता है कि फैमिली की वजह से आपकी शादी ना हो पाए। आई एम वेरी सॉरी टू से गाइस, मैं बिल्कुल वही बता रही हूँ जो मेरे कार्ड्स निकल कर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकला, एकदम ये चीज़ निकल कर नहीं आई कि आपकी इनके साथ शादी, आपका इनके साथ फ्यूचर होगा। तो जो भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उन्हें आप लीजिए, तो जो ना रेजोनेट करे उसे आप लाइटली इग्नोर कर दीजिए। और गाइस, ये भी चीज़ मुझे अपने कार्ड्स में दिखती हुई नज़र आ रही है कि आपका इस टाइम थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहा है, लाइक इन एंड आउट एनर्जी है आपके पार्टनर की। या हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी हो कि कभी आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, कभी आप रिलेशनशिप से चले जाते हो, या वो कभी रिलेशनशिप में वापस आ जाते हैं और कुछ टाइम के लिए वो आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते या इग्नोर करते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में मुझे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं स्टेबिलिटी दिखती हुई नहीं दिख रही। मतलब रिलेशनशिप में ठहराव नहीं है, रिलेशनशिप में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा आपके बॉन्ड को लेकर, आपका रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर कभी तो आपको लगता है कि मैं कमिटेड हूँ, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर इस रिलेशनशिप में अपना 100% डाल रहा है और दूसरा पार्टनर वो है वो अपनी ही ज़िंदगी में लगा हुआ है। उनका जब दिल करता है तो वो आपको
बात करते हैं, आपको खुद फ़ोन करते हैं या आपसे मिलने आते हैं या आपको बोलते हैं आप मुझे मिलो, और जब उनका दिल नहीं करता तो वो बिल्कुल एक आप मतलब इनविजिबल हो जाते हैं आपकी लाइफ से। कुछ टाइम के लिए आपको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। आप उन्हें बहुत चाहते हो, आप उन्हें प्यार भी बहुत करते हो, या हो सकता है वो आपको बहुत चाहते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उन्हें गोस्ट कर देते हो। लाइक आप बिना बताए उनको कभी ब्लॉक कर देते होंगे या कभी अपना उनसे दूरियां बना लेते हो, उनको इग्नोर करते हो। तो गाइस, आपका जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है आपकी लाइफ में, तो वो यही लग रहा है कि बहुत ही इन एंड आउट एनर्जीज़ हैं आपकी और आपके पार्टनर की। तो आपको इस चीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपकी शादी इन्हीं के साथ हो, आपका एक बहुत लवली रिलेशनशिप हो। तो गाइस, सबसे पहले तो आप अपने आप पे वर्क कीजिए, और अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं तो हो सकता है उनको अपनी ज़िंदगी में अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप दोनों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी है रिलेशनशिप को लेकर, उनके अंदर भी काफ़ी नेगेटिविटी है करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लाइफ को लेकर और प्यार को लेकर। उनकी लाइफ में हो सकता है कोई फ्यूचर का बैड एक्सपीरियंस हो सकता है कि पास्ट का कोई बैड एक्सपीरियंस हो, जहाँ उन्हें पास्ट में किसी ने धोखा दिया हो, या जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, या आपके पास्ट में कोई ऐसी लाइफ का इंसिडेंट हुआ हो, या लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे आपका रिलेशनशिप के ऊपर भरोसा थोड़ा कम हो गया है, या आप काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर सोचते हो। आप मुझे काफ़ी इमोशनल भी दिख रहे हो पाइल 4 वाले, जिन्होंने भी ये वॉलेट सिलेक्ट किया है। तो आपके जो बॉन्डिंग है वो एक इमोशनल बेस्ड बॉन्डिंग है। आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव भी लगते हो और काफ़ी ज़्यादा आप में अट्रैक्शन भी है, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ चीज़ों के करके, वही जो मैंने आपको बताया है कि आपको सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ लव पे बिलीव करने का, वर्क करने का जो है टाइम है वो मिलना चाहिए। हो सकता है आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, आलतू फालतू के विचार आपके मन में घूमते रहते हैं और आप स्ट्रेस बहुत लेते हो। आपको लगता है कि मेरा ये जो रिलेशनशिप है ये दोबारा मुझे धोखा ना मिले रिलेशनशिप में। हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को यही कन्फ्यूजन रहती है, जिसके करके आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया है, या लड़ाई झगड़ा कोई पास्ट में हुआ था तो आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो सकता है किसी व्यूअर का ब्रेकअप भी हो चुका हो, वो दोबारा से सोच रहे हो कि हमारा रिकन्सिलेशन होगा या नहीं। तो गाइस, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कार्ड्स में वो दिख रही है कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस है, बहुत ही ज़्यादा आपको इस चीज़ को लेकर एक आंखों के आगे कहते हैं ना, अभी अंधेरा छा रखा है। आपको डर लगता है कि मुझे कमिटमेंट शादी के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उनको आप पे भरोसा नहीं है कि पता नहीं ये मेरा फ्यूचर में पार्टनर सही बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमारी रीडिंग का जो टाइटल है वो ये है, आपका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर कैसा होगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल श्योरली नहीं बोलती, लेकिन यहाँ पे आप दोनों का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, दोनों का इक्वल गिव एंड टेक होगा, दोनों अपना रिलेशनशिप अगर बचाना चाहते हैं तो दोनों को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, दोनों को वर्क करना पड़ेगा, दोनों को प्यार से बैठ के बातों को सुलझाना चाहिए। लेकिन कुछ व्यूअर्स तो बोल रहे होंगे कि मैम हमारी तो बात ही नहीं होती, हमारा तो ब्रेकअप हो गया है, हम कैसे अपने पार्टनर से बात करें। तो गाइस, जिनकी बातचीत बंद है, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, तो आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। मतलब कि आप अपने आप को हील करिए, आप अपनी सारी चीज़ें जो हैं माइंड में थॉट्स, वो यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, यूनिवर्स में अपनी प्रेयर्स डालिए। आप
भगवान के आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपने ईश्वर के आगे, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके लॉर्ड हैं, आपके गुरु जी हैं, जिनको आप बहुत मानते हो, आप उनको बस यही बोलिए गाइस कि अगर मेरा इस करंट पार्टनर के साथ फ्यूचर है तो आप मुझे एक नई दिशा दें, और अगर मेरा इस पार्टनर के साथ कोई फ्यूचर नहीं है तब भी आप मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकालें। गाइस, अगर आप इन एंड आउट की एनर्जी में रहोगे तो आपका जो आने वाला फ्यूचर पार्टनर भी होगा ना, तो वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में स्टक होके रह जाते हैं, क्योंकि पाइल 4 वालों का भी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टक है। अगर आप एक ही इंसान के साथ बार बार इन एंड आउट हो गए, एक रन करता है, दूसरा उसको चेस करता है, एक रिलेशनशिप में बिना बताए चला जाता है, बिना बताए इग्नोर करता है, दूसरा इंसान उसकी याद में उसको होप लेके बैठा रहता है कि मुझे इसी से शादी करनी है, मेरा ये। अगर कोई रिलेशनशिप में आपके साथ शुरू से ही ऐसा करता आ रहा है या कुछ टाइम के बाद उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आप सोचते हो कि मुझे सारी लाइफ इस पार्टनर के साथ गुजारनी है, तो अगर वो बार बार आते या जाते रहेंगे रिलेशनशिप में, या आप ऐसे हो जो बार बार रिलेशनशिप में कभी चले जाते हो, कभी इग्नोर करते हो, कभी बहुत ही प्यार दिखाते हो और कभी बिल्कुल इग्नोर कर जाते हो, अगर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं तो फ्यूचर ऐसा जो होता है वो बहुत ही घिस घिस के लाइफ निकलती है। लाइक बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फ्यूचर में जाके काफ़ी लोगों के इन्हीं चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, स्ट्रेस रहता है। अगर आपको सारी लाइफ स्ट्रेस में निकालनी है तो आप इन एंड आउट होते रहो, और अगर आपको ज़िंदगी को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जीना है तो आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बिलीव करो, क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बिलीव करोगे तो आपके पार्टनर के अंदर भी हीलिंग होगी। जब आप उनको बार बार बॉदर नहीं करोगे, बार बार उनको शादी के लिए पूछते नहीं फिरोगे कि आप मेरे से कब शादी कराओगे, कब कराओगे, जितना आप ज़्यादा बार बार पूछोगे वो उतना आपसे आगे आगे भागते जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर तो शादी के लिए रेडी होता है, दूसरा पार्टनर जो होता है वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है, या किसी की फैमिली नहीं मान रही होती। तो आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बिलीव करो, सेल्फ पे वर्क करो, अपने शौक़ डेवलप करो लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना शुरू करो, अपनी लाइफ को बिल्कुल एक एक्टिव मोड पे ले आओ, बहुत ही ज़्यादा हंसो खेलो, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में मत लेके आओ, डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, सैड एनर्जीज़ में नहीं रहना, वाइब्रेशंस को हमेशा हाई करना है। जितना आप पॉजिटिविटी लाओगे लाइफ में, पॉजिटिव अपने पार्टनर के लिए सोचोगे, उतना ही यूनिवर्स आपको पॉजिटिविटी देगा, और आपका जो रिकन्सिलेशन डिले हो रखा है काफ़ी टाइम से शादी को लेकर, या आपका रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म से डिले मोड पे पड़ा हुआ है, चीज़ें बहुत अटक के चलती हैं ज़िंदगी में आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो वो फिर से एक ट्रैक पे आनी शुरू कर जाएंगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको गाइडेंस भी मिली होगी मेरी इस रीडिंग के अंदर। तो अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट की तो गाइज़ प्लीज़ आप मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जो भी आप फ्यूचर में रीडिंग्स देखना चाहते हैं उसका टाइटल सजेस्ट कर दीजिएगा, आपको किस तरह की रीडिंग्स चाहिए। और इसी आशा और उम्मीद के साथ बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।